हरे कृष्णा। तो अभी हम आ गए हैं राधा कुंड और श्याम कुंड। बोलो राधा कुंड श्याम कुंड धाम की जय। राधा कुंड और श्याम कुंड। श्याम कुंड भगवान श्री कृष्ण ने बनाया, राधा कुंड राधा रानी ने बनाया। क्यों बनाया, क्या लीला हुई, आइए अंदर चलते हैं और समझते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल। तो अभी हम आ चुके हैं राधा कुंड और श्याम कुंड। ब्रजमंडल में क्या हुआ, एक बार एक भयानक राक्षस आ गया। एक बैल का रूप लेके एक भयानक राक्षस आ गया जिसका नाम था अरिष्टासुर। अरिष्टासुर ने पूरे ब्रजमंडल में हाहाकार मचा दिया। बड़े बड़े सींग उसके, और सभी ब्रजवासियों को उसने परेशान कर दिया। तो सभी ब्रजवासी जोर से बोलने लगे, चिल्लाने लगे, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तो कृष्ण आते हैं और ब्रजवासियों को आश्वासन देते हैं कि आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर कृष्ण अरिष्टासुर के सामने आते हैं और उसको बोलते हैं, अरिष्टासुर तुम इतने नीच हो, ब्रजवासियों को परेशान कर रहे हो। तो अरिष्टासुर गुस्से में आ जाता है, उसकी जो आंखें हैं वो लाल हो जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण पर अपने सींगों से प्रहार करता है। तो भगवान क्या करते हैं, उसके सींगों को पकड़ के उसको ऐसे घुमा देते हैं पूरा, और वो गिर जाता है नीचे। फिर अपने आप को और संभालता है, संभाल के फिर से भगवान पर प्रहार करता है। भगवान फिर से उसके सींगों को पकड़ के ऐसे घुमा देते हैं और उसको पटक देते हैं। इसके बाद इस प्रकार 3-4 बार ऐसे करके भगवान कृष्ण ने अरिष्टासुर का वध कर दिया। इसके बाद सभी ब्रजवासी प्रसन्न हो गए और ऊपर से फूलों की बरसात होने लगी। सभी देवी देवता भगवान कृष्ण के ऊपर फूलों की बरसात करने लगे। लेकिन इसके बाद क्या होता है, जो गोपियां थी वो कृष्ण को बोलती हैं, कृष्ण हम तुम्हें स्पर्श नहीं करेंगे। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि गोपियां मासूम तरीके से कृष्ण के पास जाती हैं, बोलती हैं हम तुम्हें स्पर्श नहीं करेंगे, तुमने बैल का वध किया है, तुम्हें तीनों लोकों में जितने भी तीर्थ हैं उन तीर्थों में स्नान करना पड़ेगा, तब जाके हम तुम्हारा स्पर्श करेंगे। तो कृष्ण बोलते हैं मुझे तीर्थों में स्नान करने की क्या जरूरत है, मैं तो यहीं बुला लूं सभी तीर्थों को। तो भगवान ने सभी तीर्थों को यहीं पर बुला लिया और उससे बना श्याम कुंड या कृष्ण कुंड। इसके बाद भगवान कृष्ण बोलते हैं गोपियों से कि पाप तो तुमने भी किया है, जितनी भी प्रजा है वहां पर उस सबको भी पाप लगता है, क्योंकि बैल का वध हुआ है, तो तुम्हें भी कुंड में स्नान करना चाहिए। तो राधा रानी बोलती हैं कि हम तो तुम्हारे कुंड में स्नान नहीं करेंगे, हम तो अपना खुद का कुंड बनाएंगे। तो कृष्ण बोलते हैं ठीक है बना लो। तो राधा रानी और सभी गोपियां इधर आ जाती हैं राधा कुंड में बीच में, और हमारे आचार्य ऐसा बताते हैं कि वो अपने कंगन से, अपने जो कंगन होते हैं उनसे खोदना शुरू कर देती हैं, और राधा रानी सभी गोपियों को बोलती हैं कि सब लोग जाओ और मानसी गंगा से जल लेके आओ। तो गोपियों की यहाँ से लेकर मानसी गंगा तक श्रृंखला बन जाती है, तो जल आने लगता है। कृष्ण बोलते हैं अरे तुम मानसी गंगा जाने की क्या जरूरत है, तुम मेरे कुंड से ही जल ले लो। तो गोपियां बोलती हम तो नहीं लेंगे तुम्हारे कुंड से। तो इस प्रकार गोपियों ने इस कुंड को बनाया। फिर क्या होता है, सभी तीर्थों के जो प्रतिनिधि हैं वो व्यक्तित्व राधा रानी के पास आते हैं और राधा रानी से बोलते हैं कि हमें आपकी सेवा का मौका दें। तो राधा रानी बोलती है बिल्कुल आप सब लोग आइए। कृष्ण ने तो सभी तीर्थों को, भगवान कृष्ण ने तो सभी तीर्थों को बुलाया तब आए, लेकिन जब राधा रानी ने कुंड बनाया तो सभी तीर्थ स्वयं राधा रानी के पास आए और राधा कुंड में सभी तीर्थों का वास है। तो फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोलते हैं
कि ये जो राधा कुंड है ये सबसे पवित्र कुंड है। सच में असल में श्रील रूप गोस्वामी उपदेशामृत में बताते हैं कि ब्रजमंडल का सबसे जो पवित्र स्थल है वो राधा कुंड है। और भगवान कृष्ण बोलते हैं कि राधा रानी, हे राधा रानी, मैं भी आपके कुंड में स्नान करूंगा और ये आपका जो कुंड है राधा कुंड वो मेरे कुंड से भी ज्यादा पवित्र है। तो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, राधा कुंड में स्नान करते हैं, श्याम कुंड में स्नान करते हैं, फिर राधा कुंड में स्नान करते हैं। तो ये यहाँ की बहुत ही रोचक लीला है। हरे कृष्णा। हरि बोल। राधा कुंड, श्याम कुंड। राधा रानी ने राधा कुंड बनाया, कृष्ण ने कृष्ण कुंड या श्याम कुंड बनाया। ये लीला कब हुई? 5000 साल पहले। लेकिन कालांतर में ये कुंड लुप्त होने के कगार पर आ गई। किसी को पता ही नहीं था कि राधा कुंड किधर है, श्याम कुंड किधर है। 500 वर्ष पूर्व भगवान चैतन्य महाप्रभु जब ब्रजमंडल आए तो उन्होंने उनके साथ जो ब्राह्मण थे बलभद्र भट्टाचार्य, उनसे पूछा कि राधा कुंड श्याम कुंड किधर है। तो वो बोले हमें तो पता नहीं। फिर ब्रजवासियों से पूछा, ब्रजवासियों को भी पता नहीं। तो जब चैतन्य महाप्रभु इस स्थान पर आए, यहाँ पर 2 खेत थे और इस खेत के बीच में जब गए चैतन्य महाप्रभु नाचने लगे। चैतन्य चरितामृत में ये वर्णन है, ए मत महाप्रभु नाचीते नाचीते अरिष्टो ग्रामे भाइये हेल अचंभिते। मतलब भगवान चैतन्य महाप्रभु यहाँ आकर जोर से नाचने लगे और उनके नृत्य को देखकर सभी ब्रजवासी अचंभित हो गए कि आप यहाँ क्यों नाच रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको बताया कि ये राधा कुंड है, ये श्याम कुंड है। बोलो राधा कुंड श्याम कुंड की जय। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं राधा कुंड के बारे में बताया। तो ये लीला यहाँ पर हुई और उसके बाद राधा कुंड को एक सही तरीके से बनाया गया, श्याम कुंड को सही तरीके से बनाया गया। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो अभी हम राधा कुंड पर बैठे हुए हैं और राधा कुंड के पुजारी जी हमारे दान बिहारी जी हमारे साथ में हैं। तो राधा कुंड में विधान है कि हम राधा कुंड पे राधा रानी की पूजा करें, अर्चना करें। तो ध्यान बिहारी जी से मैं निवेदन करता हूँ कि हमारी अर्चना करवाएं, पूजा कराएं, राधा रानी की कृपा हमें प्राप्त करवाएं। हाथ जोड़िए, आप राधा रानी की चरणों का ध्यान धरिए, किशोरी जी की, प्रिया जी का। ओम पवित्रो पवित्रो वात्रकामस्तांगतो विवाह यस्मरेत पुंडरीकाख्यम शाभ्यायम ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। बोलो ओम ओम। हे राधा रानी, हे राधा रानी, हे वृंदावनेश्वरी, हे वृंदावनेश्वरी, श्री राधिके, श्री राधिके, सरेश्वरी, सरेश्वरी, रमा देवी, रमा देवी, स्वामिनी, स्वामिनी, हे किशोरी जी, हे किशोरी जू, हे प्रियाजू, हे प्रियाजू, हे प्रियाजू, हे प्रियाजू, हे ब्रज की रानी, हे ब्रज की रानी, राधा रानी, राधा रानी, अपने चरणारविंद की, अपने चरणारविंद की भक्ति भक्ति शक्ति शक्ति प्रदान करो, प्रदान करो। राधा भक्ति प्राप्त हो, राधा भक्ति प्राप्त हो, कृष्ण भक्ति प्राप्त हो, कृष्ण भक्ति प्राप्त हो। पुष्पम पुष्पम पुष्पाणि पुष्पाणि श्रीमती राधा रानी, श्रीमती राधा रानी, चरण कमले चरण कमले समर्पयामि। नमो नमो। ओम चंदनम मत्तपूर्णम एतो श्री राधा रानी चरण कमले श्री कुंडायम राधा कुंडायम समर्पयामि। नमो नमो। गुरु जी की चरणों को ध्यान करके दोनों हाथ लगा। ओम हरि ओम विष्णु 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 बलादे जम्बुदि देवत्खंडे आर्यावर्ते मथुरा मंडले गोविंद क्षेत्रे मशना मशुत्तम मासे अधिक मासे पशुत्तम मासे नवमी आयाम तौ अमुक नाम अमुक गोत्र अच्युत गोत्र उत्पन्न। गुरु जी का नाम प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। श्री राधा कुंड श्याम कुंड ब्रजवासी ब्रज
गोपी सेवा अस्तु यथाशक्ति। श्री कृष्णार्पण अस्तु। हरि बोल। मणिन्द्र बंद पंकजे निकुंज भूविलासिनी महानंदनी भजन शोषणी सदा करिष्ये मम पाठक भाई नम अशोक वल्लरी वितारवस्ते प्रवाल जा कोमले भवावती संप्रदाय करा करिष्ये मम पाठक भाई न अनंग रंग मंगल प्रसोभा प्रोत्साहते विष्णुनंदनी करा करिष्ये मम पाठक भाई न छपर गौर देवी सुगो चगोलो छे करा करिष्ये मम पाठक भाई न नंदो दरवाजे प्रमोद मान मंजिते आनंद गुण गुण निराज नाम रे करा कर क्षमा कर अवे तार भार ही बाल विचते प्रसाद कुम गुण श्री विद्या चूड़े करा कर क्षमा वार वार वल्लरी तरंग तरंग दौलते दलाल लाल लोल मी करा कर क्षमा महेश्वरी समेश्वरी समेत भारवेश्वरी भुवनेश्वरी विद्याजी देशियाद नमस्ते। ओम तत्कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभान देवी प्रणमामि हरि प्रिये। दोनों जय बोल जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हरि बोल। मंगल प्रभुपाद की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम जो मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनोहरि। अभी हम आचमन करेंगे। आचमन के 3 मंत्र होते हैं। सबसे पहले हम जल लेंगे और पहला मंत्र बोलेंगे ओम केशवाय नमः। फिर इसको हम सिप करेंगे। फिर से जल लेंगे ओम नारायणाय नमः। फिर से जल लेंगे ओम माधवाय नमः। फिर से जल लेंगे और उसको अपने सिर पर छिड़क देंगे। ओम गोविंदाय नमः। श्री श्री राधा कुंड धाम की जय। श्रीमती राधा रानी की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरि हरि बोल।